बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट विद रुकैया। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब का भी जो रमज़ान है और आखिरी अशरा जो है स्टार्ट हो चुका है और जो बाकी 20 रोज़े आपके गुजर गए हैं वो भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। तो यहाँ पर जी सैरी का टाइम हो चुका है और जो है मैं सैरी में सबसे पहले उठ के वज़ू करके तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर जी ये होता है कि अब सैरी करने में जी टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है और फिर तहज्जुद का टाइम नहीं रहता। तो मैं चाहती हूँ कि हम ये जो मौका है इसे ना गंवाएं और हम इसे तहज्जुद को ज़रूर अदा करें। खैर यहाँ पर जी मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी और जो है बेटी मेरे साथ है मेरे किचन में, और जो है मैं बस पराठे बना रही हूँ और पराठे बनाएंगे और साथ में मैंने जो है कुछ सालन ग्रेवी वाला बना लिया था, क्योंकि उसके अलावा जो है और कुछ ख़ास खाया नहीं जाता। वेजिटेबल्स तो बनती नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आलू बनते हैं या तो मटर आलू का सालन है या अंडे आलू का सालन है, तो इसी तरह का कुछ बनता है और इसके अलावा मैंने वेजिटेबल्स नहीं खाई। खैर सहरी कर ली थी और जो है उसके बाद फटाफट नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये होता है कि जी फ़ौरन लाइट चली जाती है, तो खैर फिर नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी और बस फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो वाइकिंग वगैरह मैंने रात में लगा लिया था। तो सुबह होते साथ ही मैंने सबसे पहले जो है आज कचौरियों का आटा गूँध लिया था और बच्चों को, बेटे को मेरा रोज़ा नहीं था, उसे मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था और बस मैं फ्री हो गई थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो बस फिर अफ्तारी में लग गई और कचौरियाँ बना ली थी। आज रोल थे, मिनी समोसा थे, साथ में जी चटनी वगैरह आपके घरों में भी बनती होगी। तो लेफ़्ट ओवर जो है ये ब्रेड लाज़ानिया पड़ा था, वो भी हमने जो है खा लिया था। मेरी कोशिश होती है कि जो है कोई चीज़ भी वेस्ट ना करूं, क्योंकि जो है मैं सोचती हूँ और अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि बेटा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि कुछ लोगों को ये खाने को भी नहीं मिल रहा और हम जो है ऐसे वेस्ट करें। खैर दो तरह की सैलेड है, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। खैर हमने रोज़ा खोल लिया था और उसके बाद बर्तन भी वॉश कर लिए थे, अपने बेटे की बुक्स पे कवर कर लिया था। और ये किचन मैंने आपको दिखाना था, ये देखिए कितना प्यारा है। तो पहले तो मैं जब अपने बेटे के लिए लाई उसे अच्छा नहीं लगा, फिर आखिर उसने कहा कि नहीं मामा ये अच्छा है, आप मुझे दे दें। तो बस फिर इशा का टाइम हो गया था और जो है मैंने इशा की नमाज़ पढ़ ली। बेटी ने मेरे कहा मामा मैं जो हूँ वाइक्यूम लगा लेती हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। बेटी मेरी वाइक्यूम लगा रही है और मैंने कहा चले आज मैं थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। और बस फिर जी यहाँ पर जी ये नेक्स्ट डे ज़ोहर का टाइम है। तो मैंने नमाज़ पढ़ी और हस्बैंड मेरे ऑफ़िस गए थे। बेटी ने मेरे कहा मामा क्यों ना मैं ईद के कपड़े प्रेस कर लूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप अपने और भाई के कर लो। बेटी मेरी कपड़े प्रेस कर ली थी और मैंने जो है किचन में थोड़ा काम संभाल लिया था। मैंने आज बच्चों की फरमाइश पे जो है ये काली दाल बना ली थी और साथ में जो है मैंने ये पेरी पेरी बाइट्स बना ली थी। तो जी इसके काम करने के बाद जी इतना टाइम हो गया था, हस्बैंड आए तो वो थोड़ी देर सो गए, थोड़ी देर मैं भी आराम कर ली, मैंने भी आराम कर लिया था। और आज भी जो है फिर मैंने जब मैं उठी तो इतना टाइम हो गया था कि बस अफ्तारी का टाइम था। हाफ़ चीज़ें मैंने डन की हुई थी, इसलिए टेंशन नहीं थी। तो रोल्स बना लिए थे, रोल्स इतने यम्मी बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत यम्मी रोल थे और साथ में पेरी पेरी बाइट्स थी और साथ में आज ये दाल थी, चावल थे और साथ में आज मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, जो कि ये मेरी फरमाइश पे बना था, क्योंकि मेरा बहुत दिल करता मैं पास्ता बनाऊँ। हालांकि मेरा रोज़ा था, लेकिन ये इतना यम्मी बना था। मैंने जो है स्पाइसेस अपने अंदाजे से डाले थे, फिर मैंने बेटे को टेस्ट करवाया तो बेटे ने कहा मामा ये बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा पता नहीं, छोटा है इसे तो इतना नहीं पता होगा। तो वाकई में ये बहुत टेस्टफुल बना था। साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे। तो बच्चों को जब तक आलू की कोई डिश ना हो तो उनको मज़ा ही नहीं आता। तो बस फिर ये था कि चले फ़्रेंच फ्राइज़ आज बना लेते हैं, दाल चावल के साथ अच्छे लगेंगे। बस ये देखिए जी बहुत कुछ था। और हस्बैंड के लिए मैंने आज मेथी आलू का सालन बनाया था। बस खाना वाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद मैंने चाय बना ली थी। चाय के साथ जो है मैं लाज़मी बिस्किट लेती हूँ, तो वीटेबल या आपने कोई भी शुगर फ्री बिस्किट। यहाँ पर जी जो है ना थर्ड डे स्टार्ट हो गया। सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि आज जो है मेरे बेटे की बर्थडे थी और मैं उसी के साथ बिज़ी थी। यहाँ पर जी मैंने डो जो है नीट कर ली थी, इसकी ये ब्रेड की, चिकन ब्रेड मैंने बनाई थी, साथ में सैलेड वगैरह बना ली थी, वेजिटेबल बिरयानी बनाई थी और जी साथ में मैंने जो है एक चीज़ और बनाई थी। तो ये देखिए जी मेरी कोशिश होती है कि इतना बनाया जाए जितना हम ये खा लें, वरना हमें ये 2 दिन खाना पड़ता है। उसके बाद जी आज मेरे बेटे की फरमाइश पे और बेटी की फरमाइश पे ही बना था। तो साथ में पकोड़े बना लिए थे। मेरे बच्चों को ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो खैर पकोड़े बहुत अच्छे बने थे और रोल भी थे साथ में। तो ये जो चिकन ब्रेड है ये भी बहुत टेस्टी बनी थी और पकोड़े तो ऐसे बने थे कि बेटा मेरा कहता मामा ये बाज़ार वाले पकोड़े आपने बनाए हैं। तो खैर फिर
केक भी मुझे रेडी करना था और थोड़े से मैंने सीख कबाब भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मुझे ये था इतना बनाया जाए जितना हम खा लें, हम वेस्ट ना करें, नहीं तो फिर कल के लिए फिर रखना पड़ता है और फिर कल भी हमें उसे यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी चिकन ब्रेड भी बहुत अच्छी बनी थी, सीख कबाब तो मैंने हाफ में डन करके ऑलरेडी रखे हुए थे, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा बना था। आज सुबह से इसलिए बिज़ी थी क्योंकि केक भी मुझे बनाना था, तो केक भी मैं जो हूँ चाय के बाद मैं ले आई थी और केक पे मैंने पांडा बनाया था, तो मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा। बेटी भी, दोनों की बर्थडे हम साथ ही करते हैं जैसे भी है घर में। तो बस ये होता है कि बेटी की मेरी बर्थडे जो है फ़ेब में आती है और बेटी की मार्च में, तो हम दोनों की एक ही दिन कर लेते हैं। फ़ेब में तो नहीं कर सकी क्योंकि मैं घर वगैरह साफ़ कर रही थी। एनीवेज़ यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो केक भी बताइए मुझे कि मैंने केक कैसे बनाया है।